मंदिर छोटी सी झुपड़िया कंचन महल खड़े सुदाम मंदिर सुदामा जी डरे क्यों? साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल पाठक। आप देख रहे हैं पाठक न्यूज नेटवर्क। खबर है बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ से, जहां पर अनिल श्रीवास्तव के दरवाजे पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में सप्तम दिवस पर कथा वाचक पंडित श्री राम अनुज मिश्र ने सुनाई श्री कृष्ण सुदामा चरित्र की कथा, जिसमें कथा के मध्य में श्री कृष्ण सुदामा की दिव्य झांकी प्रस्तुत की गई। झांकी का अवलोकन कर श्रोता भक्तगण हुए भाव विभोर। और भृगु ऋषि ने देखा कि आज नारायण से ससैया पर लेटे हैं और मैया लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। क्रोध आ गया। बोले जब मैं यहाँ आता हूँ तो ये लेटे ही रहते हैं और इनके और कोई काम नहीं है, चरण दबाया करती है। मतलब यदि अकेले में कोई वार्ता करना चाहो तो हो नहीं पाता। क्रोध आ गया और गए। एक लात जोर से भगवान नारायण के हृदय पर जमा दिया, धड़ाक। और जब प्रहार कर दिया ना तो लक्ष्मी मैया क्रोधित हो गई। लक्ष्मी माँ ने कहा कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारी स्वामी के त्रिलोकीनाथ के हृदय पर चरण से प्रहार कर दिया। जाओ, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि ब्राह्मण दरिद्री हो जाएगा, गरीब हो जाओगे, कितना भी कमाओगे लेकिन दूसरे की अपेक्षा तुम्हारे पास उतना धन कभी नहीं होगा। आज भी देख लो आप, ब्राह्मण आपको मिलेंगे बहुत कमाते खाते हुए मिलेंगे, लेकिन ऐसे ब्राह्मण बहुत कम मिलेंगे कि जो अरबपति खरबपति हो। काम चलता होगा लेकिन बहुत बड़े धनाढ्य नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या कहा उसके बाद ये भी सुना। भगवान मैया लक्ष्मी जी के ऊपर बिगड़ गए तो तुमने ऐसा कहा भी कैसे? ब्राह्मण मेरा हृदय है, हाँ मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। सुनो, मैं भी तुमको कहता हूँ, आज मैं ब्राह्मण को ये वरदान देता हूँ कि तुमको लक्ष्मी होने का बड़ा अहंकार है ना, आज से तुम ब्राह्मणों के चरणों की दासी बनी रहोगी। आज से तुम ब्राह्मणों के चरणों की दासी बनी रहोगी। आज वही वरदान है कि ब्राह्मण को जब पूजन किया जाता है तो चरणों में दक्षिणा चढ़ाई जाती है। महाराज अपने गुरु को और ब्राह्मण को जब दक्षिणा देना चाहिए तो चरणों में चढ़ा करके प्रणाम करना चाहिए। भगवान का वरदान है। बोले तुमको बहुत अहंकार है तो आज से तुम ब्राह्मण के चरणों में ही रहोगी, क्योंकि चरण से तुमको नफरत है ना। हाँ, मैं ब्राह्मणों के हृदय में निवास करता हूँ। आज बताया वही बात आज रुक्मणी मैया याद दिला रही है कि ये वही ब्राह्मण है। तो भगवान ने भी कहा कि क्या तुम भूल गई? यदि कुंदनपुर से वो कुमकुम पत्रिका ले करके ब्राह्मण हमारे पास द्वारकापुरी ना आता तो आज तुम मेरी पटरानी नहीं होती। ध्यान देना। और लेकिन ऊपर से बोल करके रुक्मणी जी ने केवल इतना ही कहा कि कच्चे चावल हैं, ज्यादा मत खाइए, नुकसान कर जाएगा। बाकी ये जो बातें हुई और कोई जान नहीं पाया। केवल रुक्मणी जी और कन्हैया ये जान रहे हैं कि भगवान ने सुदामा को क्या दिया क्या नहीं दिया, इसको और कोई नहीं जानता।
सुदामा ने भी कहा कि तेरी यही आदत तो खराब है कि तू मानता नहीं है। अरे कच्चे चावल भी कोई खाने की चीज है। भगवान ने कहा यदि आप कहते हो ना तो नहीं खाता। हाँ, आज महाराज बल लिखा हुआ है कि सुदामा गए और सोने की द्वारिका में जाने के बाद भी हाँ एक दिन से ज्यादा नहीं रुके और एक तोला भी सोना नहीं मांगा। भागवत में सब कहीं नहीं आता है कि सुदामा ने कोई भी चीज कहीं मांगी हो भगवान से, नहीं मांगी। और यदि श्री कृष्ण सुदामा को कुछ देते भी तो सुदामा लेते नहीं महाराज, क्योंकि वो तो कह करके आए थे कि मैं जा अवश्य रहा हूँ लेकिन कुछ है हाँ ले करके नहीं आऊंगा। मांगने की कामना से नहीं जाता, दर्शन करने की कामना से। सुदामा जी डरे क्यों?